नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रिगार्डिंग इंटेलिजेंट ब्यूरो, जिसका अभी लगभग सबको एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिंक आ चुकी है साइट पे, और सबको मेल भी आ चुके हैं, मैसेज भी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 18, 19, 20 ये तारीख को जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, जो इंटेलिजेंट ब्यूरो के उसके रिगार्डिंग मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, और किस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और किस हिसाब से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो पहला जो टीयर 1 है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये 3 टीयर में होगा एग्ज़ाम। पहले टीयर में जो है उसमें आपका होगा 5 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। वो है जनरल अवेयरनेस, एप्टी, बाद में आपका रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और जनरल स्टडीज। ओके, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन, और टोटल 1 आवर का टाइम है। कोई सेक्शनल टाइम नहीं है इसको, 1 आवर का टोटल टाइम है। बस इतना बता दिया है कि 20-20 क्वेश्चन सेक्शन वाइज आपको मिलेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर कट ऑफ लगाया जाएगा, और कट ऑफ जो होगा वो सेक्शनल नहीं है, आपको डायरेक्टली कट ऑफ लगाया जाएगा। तो जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब इंटू 10 लोगों को लेना लेना है उनको टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 30 मार्क का ऐसे राइटिंग, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। बाद में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका भी है 20 मार्क का, तो टोटल 50 मार्क का है, उधर भी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपका इंटू 5 सेलेक्ट होंगे, वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो पहले हम टीयर 1 के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या उन्होंने दिया है। तो आपका टीयर 1 वो जो होगा उसमें 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव रहेगा, 1 मार्क पॉजिटिव, और 0.25 मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद में उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हैं 100 में से। तो 33 आने ही चाहिए, 34 आने ही चाहिए ओबीसी को, और 35 ओपन के लिए। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इतने आगे तो आप क्वालिफाई करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि 2000 वैकेंसी है, तो वो लोग 20,000 लोग मतलब इंटू 10 लेने वाले हैं टीयर 2 के लिए। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया 10 टाइम्स ऑफ दी पर्टिकुलर वैकेंसी। ओके, तो जो भी ये मिनिमम कट ऑफ के ऊपर होंगे वो लोग मतलब वो लोग फिक्स से होना ऐसा नहीं है, उसके ऊपर और कट ऑफ लगेगा, लेकिन मिनिमम आपको इतने मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। ओके, तो जो भी कट ऑफ लगेगा वो 100 में से लगेगा, और इंटू 10 बच्चे लिए जाएंगे। उसके लिए मैंने सिलेबस भी यहाँ पे आपको दिया है। एक है एप्टी का सिलेबस है पहले। तो ये सब एप्टी के जो नए नए, मतलब कुछ बहुत सारे तो आईबीपीएस या फिर एसएससी के एग्जाम्स में तो बहुत सारे सिलेबस में तो है ही। तो ये एप्टी का सिलेबस है जो 20 क्वेश्चंस के लिए आएगा। उसके बाद में है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज। याद रखिए 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस 20 को, जनरल स्टडीज 20 को। ओके, उसके बाद में आप लिख सकते हैं सिलेबस, या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देन आपको मिलेगा रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे। ये भी बहुत सारे मतलब सेम ही पैटर्न है जो जैसे हमने अभी पीएस और जो एसएससी या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए होता है, रेलवे या वगैरह। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज अगेन, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट, देन फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉजेस, व्हाट देयर, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे पैटर्न्स में। तो ये ऐसा एग्जाम होगा, और ये एग्जाम में से मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि इंटू 10, मतलब इंटू 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे। आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे लाना है, एटलीस्ट 50 अबाउट भी मार्क्स लाने हैं। 60 मिनट्स का पेपर है, मतलब 100 क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 100 में से 40 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज और अवेयरनेस को जाने वाले हैं। तो आपको ये सोच के चलना है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको निर्भर रहना पड़ेगा, और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 में से अगर किसके अच्छे अटेम्प्ट होते हैं इसमें, तो उसका लगभग होना तय हो जाता है, क्योंकि एप्टी रीजनिंग लगभग अभी सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे मेंस भी हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा जनरल स्टडीज और अवेयरनेस भी अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा फोकस जनरल स्टडीज़ और अवेयरनेस पे ज़्यादा रखिए, या एप्टी रीजनिंग भी करते रहिए और इंग्लिश भी करते रहिए, लेकिन
ये ताकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एप्टी रीजनिंग लगभग एवरेज के ऊपर अच्छे से कर लेते हैं बच्चे जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं, या फिर जो मतलब जो ऑलरेडी आईबीपीएस या फिर बाकी एग्जाम्स में ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो लोग भी लगभग ये सब में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इसके बारे में पढ़ाई करिए। जनरल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, फिर से वही कह रहा हूँ। और इंटू 10 होंगे, मतलब लगभग 50 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगा। और उसके बाद टीयर 2 होगा, उसमें 2 सेक्शन में होगा, ऐसे और इंग्लिश कॉम्प्रेशन। और उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटू 5 में। ओके, और जब इंटू 5 में शॉर्ट लिस्ट होगा तो इंटरव्यू होगा, और उसमें भी आपको टीयर 2 में भी आपके सिक्योरिंग मार्क्स से 17, 50 में से 17 मार्क्स आपको आने चाहिए मिनिमम क्वालिफाई। और उसके बाद में आपका सिलेक्शन इंटू 5 में अगर होता है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो सिलेक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 टीयर 2, मतलब आपका टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई नहीं है दोस्तों, टीयर 1 के मार्क्स आपके आखिरी तक टैली होने वाले। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये होता है कि टीयर 1 को सिर्फ क्वालिफिकेशन बेसिस पे रखते हैं, एंट्री बेसिस पे रखते हैं, प्रीलिम बेसिस पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। आपके टीयर 1 के मार्क्स, आपके टीयर 2 के मार्क्स दोनों कैलकुलेट होंगे टीयर 3 के लिए। ओके, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं इंटरेस्टिंग, कि टीयर 3 में अगर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद जो भी 100 मार्क का इंटरव्यू रहेगा लगभग वो, और वो इंटरव्यू के बाद भी अगर जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ओके, उसमें भी आपके तीनों कॉम्बिनेशन पकड़ा जाएगा, टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3, मतलब टीयर 1 के 100 मार्क्स, टीयर 2 के 50 मार्क और टीयर 3 के 100 मार्क्स। इसका मतलब आपके लगभग 250 मार्क में से आपका परफॉर्मेंस पकड़ा जाएगा, और उस टाइम पे वो मेरिट लिस्ट लगेगी। मतलब आपको ईच एंड एवरी जो टीयर है वो आपको बहुत अच्छे से देना है, ताकि आपका हर टीयर में परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ओके, और एक चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें टाई होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टाई होने के चांसेस, अगर टाई होता है तो टीयर 3 का पहले पकड़ा जाएगा, जिसका टीयर 3 में ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और समझो वो भी टाई है तो टीयर 2 का पकड़ा जाएगा, अगर वो भी टाई है तो टीयर 1, और वो भी टाई है तो एज के बेसिस पे, मतलब जिसका एज ज़्यादा ओल्ड होगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब पढ़ाई करना शुरू कीजिए। ओके, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो डाल सकूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। आप जो भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप वो कमेंट्स डालिए, अगर मुझे मतलब मुझे उसका सॉल्यूशन पता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपकी तरफ वो आ जाएगा। ओके, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। थैंक यू। और ये आप एग्जाम पैटर्न याद रखिए, जनरल अवेयरनेस अच्छी से पढ़िए, जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को एक बार लिख लीजिए ताकि आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही है, ज़्यादा कोई तकलीफ है नहीं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ओके, थैंक यू।